टाइम है, ठीक है, उसको थोड़ा सा जो है सेव किया जाए। सो मैंने पहले ही आप लोगों के लिए डेफिनेशन जो है आइसोमेरिज्म की राइट कर दी है, और आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन के साथ साथ आप लोगों के लिए मैंने एग्जांपल भी जो है वो राइट कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा देखो, लास्ट टाइम हम जो है आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, और आइसोमेरिज्म क्या हमने डिस्कस किया था, क्या कैसे डिफाइन किया था। हमने कहा था कि इसका मतलब क्या होता है कि कंपाउंड जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन उसके थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होते हैं। इसको हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आइसोमेरिज्म में मैंने पहले आप लोगों को चेन आइसोमेरिज्म बताया था, फिर मैंने आप लोगों को पोजीशन आइसोमेरिज्म बताया था, फिर मैंने आप लोगों को जो है डिस्क्राइब किया था भी किस हवाले से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज बेसिकली तौर पे हम क्या करने जा रहे हैं, मेटामेरिज्म को डिफाइन करेंगे, और आज कोशिश करनी है हमने कि चैप्टर नंबर 7 हमारा जो है वो क्लोज हो सके। ठीक है, सो मेटामेरिज्म को डिफाइन करना है। अब ये मेटामेरिज्म है क्या, बेसिकली तौर पे हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी ये वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है कि जिसमें हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन हम जब उसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें तो फंक्शनल ग्रुप जो है, ठीक है, उसके दोनों एंड्स पर, दोनों तरफ, ठीक है जी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम हो। इस टाइप ऑफ आइसोमर को हम इस तरह के आइसोमर्स को हम कहते हैं मेटामर्स। इस फिनोमेना को हम मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है जी। देखिए फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल यहां पर लिखी हुई है। ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है। आप जानते हैं कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, सो ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, और इसके दोनों तरफ हम कहते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये देख लें आप यहां पर कि कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ दो, दूसरी तरफ दो कार्बन एटम, इसको 3 पेंटानॉन कहते हैं। इसकी दूसरी स्ट्रक्चर मैंने राइट किया, दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास था उसमें आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन जो है उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके एक तरफ एक कार्बन एटम और दूसरी तरफ हमारे पास 3 कार्बन एटम मौजूद हैं। तो हम ये बात कहते हैं कि भाई चूंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेरी कर रहे हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सो दीज बोथ आर कॉल्ड एज मेटामर्स। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। ठीक है, एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बात जानते हो कि डबल बॉन्ड हमारे पास किस चीज का फंक्शनल ग्रुप होता है, इट्स द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड के एक तरफ कोई कार्बन एटम नहीं है, दूसरी तरफ हमारे पास 3 कार्बन एटम यानी दो कार्बन एटम मौजूद हैं। ठीक है, अब इसका मैं एक और मेटामर राइट कर सकता हूं, वो हमारे पास क्या होगा, वो ये है। अब आप इसमें देखें कि सेम ही कंपाउंड, यानी कंपाउंड के अंदर, इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी सेम है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है इनमें नंबर ऑफ एटम्स के दरमियान, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो डिफर कर रही है, वो चेंज है। यहां पर फर्स्ट पोजीशन है, यहां पर इसकी सेकंड पोजीशन है। तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप जो है उसके अंदर आप कहते हैं कि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अनइक्वल हो रहे हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स के अंदर वेरिएशन आ रही है, सो इट्स मेटामर्स। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। ठीक है, मुझे बताएं कि यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना है इस डेफिनेशन को लेके, इन एग्जांपल्स को लेके। अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए इस वक्त जो डिस्क्राइब करूंगा वो टॉटोमेरिज्म है। ठीक है, मैं टॉटोमेरिज्म बताऊंगा। सर आपने सारे मेटामर किस के लिख रहे हैं? देखो ये बेसिक तौर पे दोनों के दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं। ठीक है जी, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप, और इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कार्बन या हो या हाइड्रोजन हो, ठीक है, दोनों के जो है वो तादाद भी हमारे पास सेम है। कैमरा की सेटिंग करो जी सब आहद, जल्दी से बता दें क्या कंफ्यूजन है। रिपीट कर दें भाई, रिपीट कर लेते हैं फुकीहा। देखो मैंने आपको बताया कि वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसमें के जो फंक्शनल ग्रुप हमारा है, ठीक है, उनके दोनों तरफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम हो। जैसे यहां पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 और 2 ये बैलेंस है, लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ एक कार्बन एटम है, दूसरी तरफ 3 कार्बन एटम है, सो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम।
These both are called as metamers, ठीक है, and this type of phenomena is called as metamerism, ठीक है सर। चेन यहां पर एग्जांपल है तलहा का, वो देख लेते हैं। सर ये चेन पे ग्रिप कैसे आएगी एग्जांपल देने में एक्यूरेसी। देखो मैं आपको बता दूं तलहा कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने इन तमाम के नेमिंग को पढ़ना है, ठीक है। सो जब आप नेमिंग को पढ़ोगे ना, मैं आपको एग्जांपल दूंगा सॉल्व करने के लिए खुद से, ठीक है, तो फिर उसमें आपकी ग्रिप खुद डेवलप हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है। थर्ड लाइन का थर्ड वर्ड बता दें भी, थर्ड लाइन का थर्ड वर्ड कौन सा होता है किसी भी तरफ। सर फुल चैप्टर का टेस्ट उसमें नेक्स्ट रिमेनिंग हाफ का जो है उसमें चला जाएगा नेक्स्ट मंथली टेस्ट में, ठीक। सर लाइट इतनी ठीक नहीं, ठीक है, सही नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। पहले आप मुझे बताएं कि समझ आ चुकी है आप लोगों को, ठीक है। पहले ये बताएं कि समझ आ चुकी है। सर चैप्टर की एक्सरसाइज करवानी है आपने या नहीं करवानी, वो बता दूंगा मैं आप लोगों को। जी लास्ट फॉर एग्जाम्पल के नाम लिख दें, चले भी सईदा लिख देता हूं मैं इसका नाम, ठीक है। इसका नाम है 1 2 3 4 है, तो ये 1 ब्यूटीन है और ये हमारे पास है 2 ब्यूटीन, ठीक हो गया, समझ आ चुकी है। जल्दी से क्लियर लिखिएगा यार, जल्दी जल्दी लिखना है आप लोगों ने, टाइम जाया नहीं करवाना। सर आप मैसेंजर का टेस्ट कब चेक करेंगे? थोड़ा सा हिबा मुझे टाइम देना होगा आप लोगों को, क्योंकि ना काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो है वो सेंड किया हुआ है। सो 1 बाय 1 ना थोड़ा थोड़ा टाइम आप मुझे देंगे ताकि हम उससे कर लें, ठीक है भाई। आपने फर्स्ट 6 चैप्टर्स पढ़ा दिए, नहीं फकी अभी तो हमने स्टार्ट किया है। और देखो आप जानते हैं कन्वेंशनली टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर पेपर, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समेटेंगे फिर जाएंगे टुवर्ड्स द इनऑर्गेनिक, ठीक है जी। सर आप एक चैप्टर की एक्सरसाइज करवाएंगे, मैं हसन थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा आप लोगों को। हमने आपको नोट्स आपके घर में आपके पोस्टल एड्रेस पे सेंड करने, सो आपको वो नोट्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है, बने बनाए पूरे के पूरे, ठीक है जी। एग्जाम्पल समझा दें प्लीज। जोहरा देखो मैं आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। देखो हमने जो एग्जांपल दिए ना, 2 एग्जांपल दिए, एक कीटोन की दी है और एक अल्कीन की दी है। फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन है, इसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल हैं। अब यहां पर क्या हुआ है, वो ब्लैक कहां पे, ठीक है, यहां पर देख लो कि फंक्शनल ग्रुप जो है इसके एक तरफ 1 कार्बन एटम है और दूसरी तरफ 3 कार्बन एटम है, ठीक है जी। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास चूंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ये एक दूसरे के मेटामर्स होंगे। इट्स कॉल्ड मेटामेरिज्म, इसको हम मेटामेरिज्म का नाम देंगे। इस तरीके से यहां पर देख लो, इसकी बात हम कर लेते हैं। ये अल्कीन है, ठीक है, और इस अल्कीन में आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के एक तरफ जो है कोई कार्बन नहीं है, दूसरी तरफ 2 कार्बन एटम है, और यहां पर आप देखें तो यहां पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक कार्बन एटम है। सो दिस बोथ एक जो है आर द मेटामर्स, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, इसको हम मेटामेरिज्म का नाम देते हैं जी। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का हो तो बता दें जल्दी से। सर पे मैसेज के भी देख लेते हैं, क्लियर हो चुका है आप लोगों को। बुक में बिल्कुल और एग्जांपल हैं वो भी समझा लें, वो वाली समझा प्लीज से भी, और वो वाली एग्जांपल समझा देते हैं। वैसे बुक में आपकी जो है जो एग्जांपल प्रोवाइड की हुई वो ये एग्जांपल प्रोवाइड की हुई है, ठीक है जी। ये वाली एग्जांपल आपको प्रोवाइड की हुई है जो मैंने इस पर राइट की हुई है, प्रोपानोन वाली एग्जांपल प्रोवाइड की हुई है। भाई आप लोगों को मेन कॉन्सेप्ट समझना चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए, और एग्जांपल बिल्कुल वही है ना, हाँ बिल्कुल यही एग्जांपल बुक में लिखी हुई है। कौन सी और एग्जांपल है भाई, ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाने लगे हैं जिसको हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं, उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, जल्दी से। सो टॉटोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? ये हमारी 5th टाइप बनती है, हाँ जी, आइसोमेरिज्म की ये 5th टाइप बनती है जिसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म। व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? ठीक है, हम कहते हैं कि वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कि जो जिसमें हम कहते हैं डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ 1 प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन विद इन मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। इसको लिख लेते हैं यहां पर, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in which isomers are formed due to
ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन within same molecule is called टॉटोमेरिज्म। इसको हम टॉटोमेरिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। यानी कि ये वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल है और उसी मॉलिक्यूल के अंदर एक ग्रुप से प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन दूसरे ग्रुप यानी कि दूसरे जो है फंक्शनल ग्रुप पे जा रहा हो। इससे जो हमारे पास आइसोमर्स बनेंगे इनको हम टॉटोमर्स कहते हैं। इस फिनोमेना को टॉटोमेरिज्म का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम सिंपली अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसमें होता यह है कि इस जगह से यानी इस जगह से, ठीक है, ये जो प्रोटॉन था ना यानी ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे लोन पेयर थे, वो लोन पेयर हाइड्रोजन को लेने के बाद अपने आप को NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो एक फंक्शनल ग्रुप से एक H पॉजिटिव आयन दूसरे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ट्रांसफर हो गया विद इन मॉलिक्यूल। इससे जो हमारे पास आइसोमर बनते हैं इसको हम कहते हैं कि इट्स कॉल्ड टॉटोमर, ठीक है। और इसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म, ठीक हो गया। समझ आइए आप लोगों को, यहां तक बताने आप लोगों को नहीं समझ आ चुकी है? अगर समझ आ चुकी है तो हम फिर जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। जल्दी से बताने आप लोगों ने कि समझ आ चुकी है या नहीं आई आप लोगों को? क्लियर हो चुका है? आईपेक नेम कौन से होते हैं कंपाउंड के? देखो आईपेक नेम जो है, आईपेक नेम हमने पढ़ने चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट में, तो थोड़ा सा अपनी वेट करना है। वो सिस्टमैटिक नेम है जिसमें हम क्या कहते हैं कि कंप्लीट रूल्स का इस्तेमाल करते हैं किसी कंपाउंड को नेम जो है असाइन करने के लिए, ठीक है भाई। देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, हम ये बात कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जिसमें कि एक ही कंपाउंड होगा, उसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन, ठीक है, एक ग्रुप से किसी दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। जब एक ही जो है कंपाउंड के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप से प्रोटॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, सो हम कहते हैं कि इससे जो है जो हमारे पास आइसोमर बनेंगे इसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज टॉटोमर्स। इसको इस फॉर्मूला को कहते हैं टॉटोमेरिज्म, ठीक हो गया। डेफिनेशन के हवाले से जरा ज्वीटर आयन की एग्जांपल समझाते हैं। ये ज्वीटर आयन है इस पर जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, इट्स कॉल्ड ज्वीटर आयन। ये ज्वीटर आयन की एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है भाई। एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं मैं इसके हवाले से, यहां दे लेते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल भाई यहां पर मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, लेट्स सपोज कार्बोक्सिलिक ही है। यहां पर मैं क्या करता हूं भाई, फंक्शनल ग्रुप जो है थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, वेरी कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर लगाता हूं SH, ठीक है। और आप जानते हैं कि सल्फर जो है उसके पास भी जो है ना क्या कहते हैं भाई, लॉन पेयर मौजूद होता है, ठीक है। लॉन पेयर मौजूद होता है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। अब अगर जो यहां से ये जो हाइड्रोजन है वो इस सल्फर पे आ जाता है और इसमें प्लस चार्ज इसमें माइनस चार्ज आ गया, तो देखो विद इन मॉलिक्यूल एक फंक्शनल ग्रुप से प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे ट्रांसफर हो गया, तो जो इससे आइसोमर बना है ये, ठीक है, ये पहले वाले कंपाउंड का आइसोमर है, इसको हम टॉटोमर का नाम देते हैं, ठीक है भाई। पेपर में एग्जांपल लिखनी लाजमी है, एग्जैक्टली लाजमी भी, उसके बिना आपके नंबर कट जाएंगे। रिपीट कर दें, देखो मैं आपको ताबू हमजा मैंने आपसे ये बात कही कि इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, ये वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जिसमें कि एक ही कंपाउंड होगा,
और उसी का ही आइसोमर बनता है। कैसे बनता है कि एक कंपाउंड के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप से H पॉजिटिव आयन दूसरे फंक्शनल ग्रुप में ट्रांसफर हो जाए। जैसे यहां से कहा था कि यहां पे जो हाइड्रोजन था H पॉजिटिव आयन यहां से इधर ट्रांसफर हो गया। अब इससे जो हमारे पास बनने वाला आइसोमर होगा इसको हम टॉटोमर कहते हैं, एंड इट्स कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। जल्दी से बता दें आप लोग, समझ आ चुकी है कि नहीं समझ आई? क्लियर लिखिएगा। अगर आपको समझ आ चुकी है, नहीं समझ आई तो क्वेश्चन राइट कीजिएगा ताकि मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर दे सकूं। रिपीट तो मैं काफी दफा कर चुका हूं भाई। प्रोटॉन कैसे ट्रांसफर होता है? भी देखो आपके सामने था ना कि जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो H पॉजिटिव आयन और यहां पे लोन था तो वो लोन पेयर उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है भाई। सर एग्जाम्पल के साथ उसका नेम लिखना लाजमी है? नहीं लाजमी नहीं है, साथ अब तक के लिए लाजमी नहीं है। आगे जाके आप खुद समझ आएंगे कि भाई आपने किस तरीके से राइट करना है, कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। बाकी समझ आ गई है सर। अब ज्वेटर आयन एलेबोरेट कर दें। देखो मैं अहमी बताऊं आपको कि ज्वेटर आयन बेसिक तौर पे हमने चैप्टर नंबर 13 में डिस्क्राइब करना है। ज्वी मींस टू होता है, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ज्वेटर का मतलब क्या होता है? ज्वेटर आयन कहते हैं इसको, ठीक है। ज्वी मींस टू होता है, यानी कि ऐसा आयन जिसमें के दो चार्जेस हों, एक ही वक्त में दो चार्जेस हो। देखो ना आपके पास ये एक आयनिक स्पीशी ही है इसमें के नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव चार्ज भी है, इसको इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। सो इसको कहते हैं ज्वेटर आयन। ये हमारे पास ज्वेटर आयन की एग्जांपल है। आगे समझ चलने भी जबरदस्त हो गया। सो अब हम नेक्स्ट जाने लगे हैं। अब अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू अब्दुल्ला। लास्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे जो कि है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करनी है। जल्दी से पढ़ लेते हैं, या आप ऐसे कर लेते हैं कि मैं आप लोगों का टेस्ट ले लेता हूं, स्टार्ट कर देता हूं। जब तक आप वापस आएंगे मैं इसकी डेफिनेशन राइट कर चुका हूं, हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि कल भी हमने टेस्ट नहीं लिया था तो चूंकि रह गया था, कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे। सो जल्दी से पहले उस जो है टेस्ट को कर लेते हैं, और टेस्ट को करने के बाद फिर जो है ना जब आप वापस आएंगे तो डेफिनेशन लिखी होगी उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है भाई? तो जल्दी से टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सो नहीं जनाब, आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब पहले आप लोग टेस्ट करेंगे, वापस आएंगे, तब तक मैं डेफिनेशन राइट कर चुका हूंगा, और फिर हम जो है इससे आगे चलेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन राइट कर रहा हूं, आप लोग टेस्ट कर लें जल्दी से। जिनका टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ सुंदर से आपने करना है ये पेज रिफ्रेश करें, वीडियो के नीचे आपको स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वो क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक मिधत आपका भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो जिनका टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ वो पेज रिफ्रेश करेंगे
और वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। आई थिंक अब तो टेस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट 23 सेकेंड्स रिमेन है, ठीक है, जिसके बाद आप लोगों का टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी, सो आप लोगों का टेस्ट रिजल्ट भी सामने आ चुका है और मार्क्स ठीक हैं, सही हैं, नॉर्मल भी हैं, ठीक भी हैं, बेटर भी हैं, बेस्ट भी हैं। सो ठीक है जनाब। तो अब आप देखते हैं कि हाँ भाई, सो टेस्ट आप लोगों का हो चुका है, आप लोग दोबारा आ चुके हैं। अब अगर आप लोग कहें तो मैं जल्दी से स्टार्ट लेना, तो दूसरा MCQ बता दें। सर मैंने रिफ्रेश किया फिर भी नहीं हुआ, चलें कोई बात नहीं, सुंदर देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं, रिजॉल्व करेंगे। और MCQ की जहां तक बात है, 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन शो, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। ये 2 शो कर रहा है कि ये सेकंड पोजीशन पे क्लोरो होगा, ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और 1 क्लोरो का मतलब होता है कि फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है प्रोपेन के अंदर, ठीक है भाई। सो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। हाँ जी, चलें आगे, नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। आगे आप लोग वापस नोट्स का क्या सीन है, सीन बता देंगे। फर्स्ट MCQ खदीजा कह रही है, चलिए मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा, फिर आप लोग सारा टाइम इस पे लगा देंगे MCQs को डिस्कस करने पे, हमने इसको भी पढ़ना है। सो पेंटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन हैव द सेम परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, आप लोगों ने कंबशन एनालिसिस पढ़े थे ना फर्स्ट ईयर के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर, उसमें आपने देखा था कि कंबशन एनालिसिस के थ्रू आप किसी एक कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेजेस फाइंड आउट करते थे, ठीक है। सो आप देखेंगे कि पेंटेन हो या 2 मिथाइल ब्यूटेन हो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अगर दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो नंबर ऑफ एटम्स जो किसी कंपाउंड में होते हैं उनकी परसेंटेज भी सेम होगी। सो परसेंटेज कंपोजिशन इनकी सेम होती है। और दूसरे का मैं बता चुका हूं क्योंकि क्लोरो की पोजीशन वेरी कर रही है, सो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। C5H12 की जहां तक बात है, हमने कल इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ भी किए थे, तो 3 पॉसिबल इसके स्ट्रक्चर्स जो है बनते हैं, 3 आइसोमर्स बनते हैं। और इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसकी कल हमने एग्जांपल ली थी कि इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर दोनों का फंक्शन जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जब हम स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है भाई। चलें आगे। अच्छा देखिए भाई, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और इसी का ही नाम हमारे पास सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहलाता है। ये तीनों इसी के ही नेम है, ठीक है। अब इसको पहले डिफाइन करते हैं, व्हाट मतलब इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन, ठीक है जी। द कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट व्हेन वी ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भी स्पेशियल नहीं, हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि जब हम इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे तो कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हुए जो इनमें मौजूद ग्रुप्स या एटम्स हैं, ठीक है, इनकी स्पेस में जो आप कहते हैं अलाइनमेंट है, ठीक है, जो इनकी ओरिएंटेशन है, ठीक है, जो इनकी अरेंजमेंट है, अगर वो वेरी करती है, सो इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, या सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म का नाम दिया जाता है। जैसे आप यहां पे देख लें कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है, इसमें आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड के एक तरफ दोनों हाइड्रोजन हैं और दूसरी तरफ दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। अब क्या है कि नेक्स्ट जो इसका कंपाउंड था, इसमें आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप जो है वो ट्विस्ट कर गया, अपनी पोजीशन को चेंज उसने कर ली। अब देखिए स्पेस में इनकी ग्रुप्स की अलाइनमेंट चेंज हो चुकी है, तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा ये दूसरे के जो है सिस एंड ट्रांस भी इसको कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कहते हैं, या स्टीरियो आइसोमर्स का भी नाम देते हैं। डेफिनेशन समझ आइए आप लोगों को, यानी वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसमें कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, हम जब उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें तो जो ग्रुप ऑफ एटम है या ग्रुप है या एटम है, ठीक है, इनकी स्पेस में जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, जो स्पेस में इनकी अलाइनमेंट है, जो इनकी आप कह लें कि अरेंजमेंट है, ठीक है, वो वेरी करे, इसे हम ज्योमेट्रिकल, सिस, ट्रांस या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। सर डिफरेंट के आगे क्या लिखा, डिफरेंट स्पेशियल लिखा है मैंने आप लोगों के लिए। स्पेशियल, इट्स स्पेशियल,
स्पेस में, ठीक है, स्पेस में, ठीक है, इन स्पेस हम कहते हैं स्पेशल नहीं, स्पेशियल, इट्स स्पेशल, इट्स नॉट स्पेशल, स्पेशल होता है स्पेस में, ठीक है, स्पेस में ग्रुप्स की अलाइनमेंट डिफरेंट होगी, सो हम कहते हैं कि इट्स कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, या इसको हम कहते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। स्पेशल नहीं, स्पेशल नहीं है, SPACIAL है, स्पेशल मींस इन स्पेस। समझ आ गई आप लोगों को डेफिनेशन और एग्जांपल? हाँ जी, सेम क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर नहीं सही था, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे हो सकता है, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, स्पेस में इनकी ओरिएंटेशन से डिफरेंट होती है। स्पेस लिख सकते हैं भी, नहीं, स्पेस से कैसे आपका आएगा, हाँ ये कर सकते हैं, बट डिफरेंट इन ड्यू टू डिफरेंट इन अलाइनमेंट इन स्पेस, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसमें नोट्स की फी पे करनी है, नहीं कोई फी पे नहीं करनी है बा, वो इस फी में शामिल है जो आपने ऑलरेडी सबमिट करवा दी है। नहीं, स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर आप करते हो ना, सिंपल यहां लिखते हो डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो वो तो बेसिक डेफिनेशन जो आइसोमेरिज्म की थी वही आ जाएगी ना। स्पेशियल का मतलब नहीं, ज्योमेट्रिकल का मतलब है ज्योमेट्री वाइज। जी समझ आ गई है आप लोगों को? ये भी आइसोमेरिज्म की टाइप है, और ये लास्ट टाइप हमारे पास आइसोमेरिज्म की है। तन्हा इंशाल्लाह आपको फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मिल जाएंगे, प्रिपेयर करें ना हम सारे। हाँ जी, ये आइसोमेरिज्म की ही टाइप है। जी मैं जल्दी भेजूंगा, आप बेफिक्र रहें। मुझे बताएं समझ आ चुकी कि नहीं समझ आई? नोट्स PDF में मिलेंगे, हार्ड फॉर्म में मिलेंगे आप लोगों को, प्रिंटेड फॉर्म के अंदर। भाई जोहा कहाँ लिख दिया सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला? अगर जो वही लिखोगे तो वो तो बेसिक डेफिनेशन जो आपने लिखी थी आइसोमेरिज्म की वो आ जाएगी। सर पहले 8000 फी थी बट अब 10,000 नाउ। हाँ जी बिल्कुल ऐशा अब बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा सर कोई और एग्जांपल दे दें? अब एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें क्या मसला है। ये देखो ये कंपाउंड है, अगर मैं इसमें से किसी भी जो है ग्रुप की अलाइनमेंट को चेंज करता हूं, ठीक है, लेट सपोज मैं इसको यहां से पकड़ के इस तरीके से टिल्ट कर देता हूं और ये ग्रुप ऊपर ले जाता हूं, CH2 CH3 ऊपर आ गया, नीचे मैं प्रोटॉन ले जानी हाइड्रोजन यहां पे रख रहा हूं, तो अब ये पिछले वाले कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है। इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम देते हैं। सर क्या फुल बुक MCQ एक ही बार दिए जाएंगे? नहीं वो ऐसा नहीं है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन के और लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स दिए जाएंगे, MCQ नोट्स भी होंगे, ठीक है भाई। इसका नाम हमारे पास है सिस ब्यूटीन, और ये है ट्रांस ब्यूटीन। कल मैं फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये अभी कुछ चीजें इस पे बाकी हैं लिखने वाली यानी बताने वाली। ये हमारे पास ट्रांस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, सो ये ट्रांस हेक्सीन है, ठीक है भाई। समझ आई आप लोगों को कि नहीं समझ आई आप लोगों को? हाँ जी क्लियर हो चुका है। चलें जी ठीक है, अब मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा, हम इसके कुछ और मजीद जो है तफसील कुछ एक्सप्लेनेशन फर्दर करेंगे, ठीक है। हाँ जी तलहा क्या कंफ्यूजन हो रही है मुझे बता दीजिएगा। कल इसकी फर्दर हम एक्सप्लेनेशन और लेंगे और उसके बाद फिर जो है ना हम नेक्स्ट अपने जो है साइज की तरफ मूव करेंगे और वो मैं आप लोगों के लिए जो है एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तलहा कोई क्वेश्चन है तो बता दें सर, लास्ट एग्जांपल बता दें। देखो फकीहा मैंने आपको बताया कि पहले मैंने हाइड्रोजन को ऊपर रखा हुआ था, इस ग्रुप को नीचे रखा हुआ था, तो ये हमारे पास सिस था। अब इसको मैंने जब इन्वर्ट कर दिया ना, ग्रुप की अलाइनमेंट को चेंज कर दिया, सो ग्रुप की अलाइनमेंट के चेंज करने से क्या हुआ कि एक नया कंपाउंड जो है वो जनरेट हो गया, जिसको हम कहते हैं कि एक ऑल टुगेदर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन चुका है। तो अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।